जगह। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक बड़ा मसला है, और वो है कि इमरान खान ने जो घड़ी बेच दी है वो, और कुछ इस तरह का सीन बनाया जा रहा है जैसे इमरान खान ने चौधरी फवाद हुसैन के साथ मिलकर रात को गया, जाके उसने ताला तोड़ा तोशा खाने का और उसमें से घड़ी निकाली, और निकाल के फिर वो कहा फ़रा को कहा जाओ जाके बेच दो, और उसने पता नहीं कैसे होने पोने बेच दी। इस वक्त लाखों लोग जो हैं वो खुले आसमान तले सैलाब ज़दगान भूखे मर रहे हैं। हुक्मरानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर नहीं करते। आज सुबह से 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं। आज के मैं वीलॉग में आपसे बात करूंगा कि एक्चुअली वो घड़ी है किसके पास, घड़ी बेची किसको गई, और वो कहाँ पे मौजूद है, और उसको कब सामने लाया जाएगा, इस पे बात करूंगा। और दूसरी दिलचस्प बात ये करूंगा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने अभी ट्वीट किया कि इमरान खान बातें ना करो, रसीदें निकालो, रसीदें दिखाओ कहाँ हैं। तो मुझे हंसी आ रही है कि वो खातून जो कहती थी कि मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और उसके बाद वो जायदाद निकल आई और उसकी रसीदें भी आज तक नहीं निकली। एवन फील्ड के जो फ्लैट्स हैं उसके हवाले से अदालतों ने अपना पूरा ज़ोर लगा लिया है, नैब ने पूरा ज़ोर लगा लिया, लेकिन नवाज शरीफ फैमिली ने उसकी रसीदें कभी पेश नहीं की। रसीद पेश की तो एक जाली कैबलरी फ़ॉन्ट के साथ जालसाजी करके, धोखाधड़ी करके। होना तो ये चाहिए था कि इतने बड़े पे ही पता नहीं क्या एक्शन होता, लेकिन हमारी अदालतें ज़रा नरम है ताकतवरों के लिए, तो माफ़ कर दिया कि चलो बच्चे हैं कोई बात नहीं। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट को पेश किए गए डॉक्यूमेंट में अगर जालसाजी हुई तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। रसीदें मरीम साहिबा आप मांग रही हैं, आपने तो आज तक ये नहीं बताया कि जो कतरी का ख़त था वो उसमें किस हद तक सच्चाई थी, और मनी लॉन्ड्रिंग के 16 अरब रुपए का केस है। आपने उन 16 अरब रुपए की आज तक कोई रसीद पेश नहीं की, किसी प्रॉपर्टी की रसीद नहीं पेश की। आप किस मुंह से इमरान खान से कह रही हैं कि रसीदें पेश करो। फिर दूसरी चीज़ ये बताऊं कि ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अगले 3-4 दिन में आर्मी चीफ का ऐलान हो जाएगा, और इमरान खान ने एक और यू टर्न लेके छक्का मारा। उन्होंने कहा कि कोई भी जनरल आए मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब गेंद चली गई शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कोर्ट में, और वो लोग खुद तजब्जुब का शिकार हैं कि हम किसको लाएँ और किसको ना लाएँ। यहाँ पे आके वो खुद एक डेडलॉक का शिकार है, चाहे वो हमारे वज़ीर दिफा माने या ना माने ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन है तो ऐसे ही। अब आ जाए कि ये जो घड़ी है इसका असल चक्कर क्या है। देखें, आप चंद दिनों में देखेंगे कि पीटीआई खामोशी से ये सारी गेम देखेगी। जितना मुआद मीडिया में लाना है, जियो जंग के ऊपर आप लीड लगाएं, मेन स्टोरीज करें, फिर 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, सिर्फ ये कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि आप अगर चोर डाकू साबित हो रहे तो आप किसी तरह आपने इमरान खान को भी करना है। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि ये घड़ी है कहाँ। घड़ी इस्लामाबाद रावलपिंडी के बहुत बड़े ज्वेलर को बेची गई, और वो ज्वेलर जो है उसने इस घड़ी की रसीद दी। रसीद इमरान खान के पास मौजूद है। वक्त आने पे इमरान खान को रसीद भी कौम के सामने लाएंगे, उस बंदे को भी सामने लाएंगे। वो बंदा ये कहता है कि मुझे क्यों आप सियासत में घसीट रहे हैं और मेरा क्यों दामन ख़राब करते हैं, मैं सियासत से, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन वक्त आने पर वो बंदा भी सामने आएगा, उसका नाम भी सामने आएगा, डील भी सामने आएगी, रसीदें भी सामने आएंगी, सब आएंगी। अभी इमरान खान सिर्फ ये देख रहे हैं कि इनके पास कितना मुआद है, और मीडिया में बकौल इमरान खान के जो इनके बगल बच्चे हैं वो कब तक कितना गंद उछाल सकते हैं। अब मैं तो एक जिसे कहते हैं गैर जानिबदार तजिया करता हूँ, और इस गैर जानिबदार तजिए में मेरी तो राय ये है कि वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, उनको ये क्यों प्रिविलेज मिलती है कि वो करोड़ों रुपए जो हैं वो अपने नाम मुफ्त में ज़रा सी आगे पीछे चीज़ों को करके कर देते हैं। गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। होना ये चाहिए कि जितने तोहफे आते हैं इनको मार्केट में उसकी असल कीमत पे बेच के उसके पैसे कौमी ख़जाने में जमा कराए जाएँ, जो गरीबों के काम आ सकें। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तगड़े डाडों का ये मुल्क है। सारे तोहफे उनके लिए हैं, गरीबों के लिए तो सिर्फ खुदकशियाँ, भूख के अंदर मरना और रोना पीटना रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।